नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ का पेपर अभी जल्दी ही कंडक्ट हुआ था 27 तारीख को, जो कि हो चुका है। इसका कट ऑफ का वीडियो मैं लाने वाला था। एक्चुअली मैं भी पेपर दिया है, लेकिन इसमें समय अभाव के कारण मैंने वीडियो कट ऑफ नहीं प्रिडिक्ट कर पाया। जैसा कि आप जानते हैं, यूपी पुलिस में मेरी कट ऑफ बिल्कुल एग्जैक्ट रही थी और काफ़ी पेपरों में कट ऑफ बता चुका हूँ, कट ऑफ के आसपास ही रहा हूँ लगभग। तो यहाँ मैंने भी पेपर दिया है। ऑब्जर्वेशन मेरा क्या है, और कुछ जो मेरा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, लेकिन मैं तकरीबन अपने हिसाब से आपको कट ऑफ बनाने की कोशिश करूंगा कि कट ऑफ क्या जा सकती है, डीवी के लिए कट ऑफ क्या जा सकती है और फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी बीपीओ में 1468 पोस्टों के लिए एग्ज़ाम हुआ है। इसमें यूआर के लिए 849 पोस्ट हैं और ईडब्ल्यूएस की 117 पोस्ट हैं, ओबीसी की 139 पोस्ट हैं, एससी की 356 पोस्ट हैं, एसटी की 7 पोस्ट हैं। इस हिसाब से टोटल 1468 पोस्टें थी जिसका एग्ज़ाम हुआ है, जिसमें लगभग 60,000 प्लस अभ्यर्थियों को पास किया गया था पिट के कट ऑफ के रिगार्डिंग। लेकिन जो कि जैसा कि पेपर में निकल के आ रहा है कि 40 से 45 से 50% अभ्यर्थियों ने पेपर छोड़ दिया है। तो इस हिसाब से आप मोटा मोटा ये अनुमान लगा सकते हैं कि ये पेपर मुश्किल से 32,000 लोगों ने 30 से 32,000 लोगों ने ये पेपर दिया है। यहाँ पर मैं एमडी क्लासेस वाले एक सर हैं जिन्होंने गूगल फॉर्म भराए थे, उनके डेटा पर और थोड़ा अपना एनालिसिस के हिसाब से मैं बात करूँगा। तो इन्होंने जो डेटा भराया था, लगभग 12,000 के आसपास का डेटा इनको प्राप्त हुआ है, जिसमें 20 से 30 मेल में 20 से 30 460 बच्चे हैं, 30 से 40 क्वेश्चन करने वाले 960 बच्चे हैं, 40 से 50 करने वाले 861 बच्चे हैं, 50 से 60 करने वाले 600 बच्चे हैं, 60 से 70 करने वाले 453 बच्चे हैं, 70 से 80 करने वाले 122 बच्चे हैं और 80 प्लस करने वाले 10 बच्चों का डाटा आया है। लेकिन अब मेरा जो ऑब्जर्वेशन है कि 80 प्लस तो मैं चैलेंज दे सकता हूँ, बहुत ही रेयर हो तो हो, क्योंकि मुझे तो कोई सेंटर में भी नहीं मिला बच्चा, या मेरे सर्किल में जितने लोग हैं 80 प्लस तो कोई कह नहीं रहा। हाँ, 70 से 80 के बीच में काफ़ी लोग हैं, 70 से 80 के बीच मेरे भी जानने वाले लोग हैं, और 60 से 70 के बीच में झड़ी लगी हुई है, 50 से 60, 60 से 70 के बीच में। लेकिन 80 प्लस तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है 80 प्लस, ये हो सकता है फेक भी हो, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि पेपर का लेवल ऐसा था कि उसमें 80 प्लस करना बहुत ही मुश्किल था। माइनस मार्किंग में पेपर का लेवल बहुत अच्छा खासा था, और जिसने दिया है आप लोग भी जानते होंगे। तो कट ऑफ जानने से पहले एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि अभी जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था, जिसमें टंकण परीक्षा के लिए जो कट ऑफ आई थी 1262 पोस्टों के लिए, उसमें आप देख सकते हैं अनारक्षित की कट ऑफ 48.25, अनुसूचित जाति की कट ऑफ 44.25, अनुसूचित जनजाति की कट ऑफ 40.50 और अन्य पिछड़ा वर्ग की कट ऑफ 48.25, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 48.25 के आसपास लगी थी। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि ओबीसी की, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ और जनरल की कट ऑफ एक लगी है, लेकिन ये फाइनल में जब मेरिट लगती है तो उसमें काफ़ी अंतर आता है, तब ओवरलैपिंग बाद में इसमें कंसीडर किया जाता है। शुरुआत में ये ऐसे लग जाती है, तो हो सकता है बीपीओ में भी ऐसे ही कट ऑफ शुरुआत में लग जाए, क्योंकि हो सकता है जैसे ट्रेंड देखा गया है कि कट ऑफ शुरुआत में कम दिखाने के लिए 4 गुना अभ्यर्थी लगभग पास कर दिया जाता है, जिससे कट ऑफ बहुत ज़्यादा ना दिखे। जबकि आपको पता है कि डीवी में यहाँ कोई फिजिकल नहीं है जो बच्चे फेल होंगे, डीवी में बहुत ही कम, मुश्किल से 1-8% बच्चे ही फेल होते हैं, और बाद में हाई कट ऑफ लगा करके सबको बाहर कर दिया जा सकता है जाता है। जैसे आप लेखपाल में देख रहे थे कि जनरल कट ऑफ पहले 76 नंबर लगी थी, और उसके बाद फाइनल कट ऑफ आप लोग देख रहे थे 83.25 गई थी, क्योंकि इसमें भी लगभग 4 गुने बच्चे पास कर दिए थे। क्योंकि आप भी जानते हैं लेखपाल में भी डीबी में कोई बच्चा नहीं बाहर होता, आजकल डीबी में कोई बच्चा नहीं बाहर होता है, जिसका सर्टिफिकेट में दिक्कत हो तो वो बहुत ही रेयर होता है, इतना लापरवाह कोई होता नहीं पढ़ने वाला बच्चा, तो वो बाहर हो सकता है, और डीबी में कोई बाहर नहीं होता। अगर फिजिकल होता तो ये बात मान सकते थे कि आप 4 गुना कर रहे हैं तो थोड़ा कट ऑफ में कम आंसर पड़ेगा, इसीलिए आप लेखपाल कट ऑफ देखे तो इतना हाई चली गई थी, तो आपको पता ही है। महिलाएं भी देख लें, इनकी भी जूनियर असिस्टेंट में कट ऑफ 47 नंबर के आसपास लगी थी, यानी कि महिला और पुरुष की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर, मेल फीमेल की कट ऑफ में अंतर नहीं देखने को मिला था, और वैसे ही यहाँ भी देखने को नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं हम लोग डीबी की कट ऑफ की तरफ। तो डीबी की कट ऑफ के लिए मेल में जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी इनकी कट ऑफ में। तो जनरल में डीबी के लिए हमारे हिसाब से अगर आपके 65
या 65 प्लस नंबर है तब आप अपने आप को सेफ मान के चलिए। 1 नंबर प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन इससे कम पर आप सिलेक्शन की उम्मीद मत करिए डीबी में। और फिर डीबी में हो भी जा रहा है तो आप देखेंगे अगर 4 गुना पास करेंगे तो फाइनल मेरिट कितना बढ़ेगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कम से कम प्लस नंबर मान के चलिए फाइनल मेरिट के लिए इसमें 6 से 7 नंबर होने चाहिए कम से कम, तब आप बिल्कुल एग्जैक्ट सेफ हैं। यानी अगर आप 70 प्लस हैं तभी आप एग्जैक्ट सेफ हैं। लेकिन डीबी की कट ऑफ की बात चल रही है तो ओबीसी के लिए हम फिर बताना चाहते हैं कि अगर आपके 62 हैं तो आप ओबीसी के लिए सेफ हैं, 62 प्लस माइनस 1 कर सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस के लिए आपके अगर 61 है प्लस माइनस 1 कर सकते हैं तो आप सेफ हैं। एससी के लिए आप लोग अगर 58 नंबर के आसपास हैं तब आप सेफ हैं। और एसटी के लिए भी पर्याप्त डाटा रही है, फिर हम कह सकते हैं अगर आपके 50 प्लस हैं तो एसटी के लिए आप सेफ हो सकते हैं। ये फिर हम आपको बता रहे हैं, ये मेरा प्रेडिक्शन है और ये सिर्फ डीबी के कट ऑफ है। फाइनल कट ऑफ में आप लोग 6 से 7 नंबर जोड़ के ही चलिएगा। मैं किसी को कम ज़्यादा, मैंने यूपी पुलिस में 225 नंबर कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी और सेम 225 ही रही, क्योंकि हो सकता है मेरी कट ऑफ बहुत ज़्यादा गलत नहीं रह सकती थी, उसमें भी हो सकता है 225 की 223 चली जाती, लेकिन मैंने कहा था इससे कम नहीं जाने वाली है, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि एकदम कट ऑफ, मतलब जो पेपर देता है उसको एनालिसिस रहता है। आप भी अगर मन से पेपर देंगे तो आपको पता रहेगा कि कट ऑफ कहाँ जाके गिरेगी। कि और जो बच्चे 80 प्लस बता रहे हैं, 80 प्लस वाला अगर कोई बच्चा मिलता है तो ज़रूर कमेंट करें हमारे पास। और लेकिन मेरी जानकारी में कोई ऐसा बच्चा अभी तक नहीं आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई लोग, आप लोग का दिन मंगल हो और आगे की तैयारी के लिए जुट जाए। यूपीएसआई की वैकेंसी भी आने वाली है और भी यूपी SSSC में फिट का भी आने वाला है, जिसका भी टीए का चल रहा है। टीए की तैयारी में लगे रहिए, टीए की तैयारी, टीए की नौकरी बहुत अच्छी है। तो ये सब चीज़ें हैं। जय हिंद भाई लोग।